सीताराम गाए जा अपने मन को हरि से लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा अपने मन को हरि से लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा अपने मन को हरि से लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा अपने मन को हरि से लगाए जा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाए जा अपने मन को हरि से लगाए जा। सीताराम सीताराम गाए जा अपने मन को हरि से लगाए जा। राजा राम राजा राम गाए जा राजा राम गाए जा अपने मन को हरि से लगाए जा। राजा राम गाए जा अपने मन को हरि से लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा अपने मन को हरि से लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा अपने मन को हरि से लगाए जा। शिव जी ने कहा पार्वती भगवान के अवतार का तीसरा कारण बहुत अच्छा है। बोले क्या? तीसरा कारण ये है कि राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप लगा हुआ है। महाराज कैके देश के राजा हैं जिनका नाम सत्यकेतु है। राजा सत्यकेतु का महाराज बचपन जवानी निकल गई, जब बुढ़ापा आया तो उन्होंने अपने बेटा राजा प्रताप भानु से कहा, बेटा मैं भजन करना चाहता हूं। जब राजा सत्यकेतु भजन को जाने लगे तो यहां तुलसी बाबा प्रमाण दे रहे हैं कि जब राजा सत्यकेतु महाराज भजन के लिए चले, घर को छोड़ा, संकेत ये मिला है कि वो पत्नी को साथ लेकर के नहीं गए। नियम यह है कि जहां महाराज पति के दाहिने भाग में बैठ करके पत्नी भी भजन करती है, साधना करती है, उनकी गोदी में राम और कृष्ण खेलते हैं। और जहां पति
अकेले भजन करता है, उसके व्यवहार से पत्नी दुखी रहती है, तो उसके घर में रावण और कुंभकर्ण जैसी संतानों का जन्म होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब राजा सत्यकेतु चले तो संकेत क्या है कि बड़े बस राज, किसको राजा बना दिया? बोले राजा प्रताप भानु को, कि जेठे सोता है और राज नृपति ओ हरि हित आप गमन बन कीना। इसका मतलब है कि अकेले जा रहे हैं। राजा सत्यकेतु ने अकेले भजन किया, अकेले तप किया, पत्नी को साथ नहीं लिया। ये महाराज राजा सत्यकेतु की जो तपस्या है, ये रावण के जन्म का हेतु है। बाबा तुलसी कहते हैं राम जी के जन्म का हेतु क्या है? राजा प्रताप भानु को श्राप लगा है, भगवान के अवतार का ये तीसरा कारण है। शिव जी बोले देवी चौथा कारण बड़ा सुंदर है। बोले कौन सा? आचार प्रमाणित करते हैं तुलसीदास जी महाराज कि नारद श्राप दीन है एक बारा। नारद श्राप दीन है एक बारा। नारद एक कलप लगते ही अवतारा। गिरजा चकित भई सुन बानी। गिरजा नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। भगवान के अवतार का चौथा कारण शिव जी ने कहा पार्वती बड़ा सुंदर है। चौथा कारण यह है कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था। भगवान के अवतार का चौथा कारण है नारद जी का श्राप। पार्वती जी ने कहा महाराज नारद जी तो हमारे गुरु हैं, उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया? इसका क्या कारण है? पार्वती ने कहा भगवान लक्ष्मी के स्वामी नारायण ने ऐसा क्या अपराध किया था जो हमारे गुरुजी ने ऐसा श्राप भगवान को दिया? शिव जी ने कहा देवी अपराध कभी भगवान से नहीं होता, अपराध परमात्मा से नहीं होता, अपराध ब्रह्म से नहीं होता, अपराध तो जीव से होता है, अपराध तो मनुष्य से होता है। पर ये नारद जी की शिष्या पार्वती जी अजीब है, कह रही है नारद जी तो हमारे गुरु हैं और इन्होंने भगवान को श्राप कैसे दिया? कि कारण कवन श्राप मुनि दीना।
का अपराध रमापति कीन्हा। कभी कभी महाराज सुख में भी दुख उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी अच्छा करने के बाद भी बुरा समय आ जाता है। कभी कभी जिन पर भरोसा किया जाता है वहीं से धोखा प्रारंभ हो जाता है। बाबा बोले पार्वती, नारद जी ब्रह्मा जी के महाराज विषय में जानकार भगवान के परम भक्त, लेकिन समय संजोग कुछ ऐसा बना कि नारद जी को श्राप देना ही पड़ा। मैया ने कहा तो बाबा ये प्रसंग मुझे बताओ कि कारण कवन जो नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, इसका क्या कारण है, इसका क्या रहस्य है, इसका क्या मर्म है। नारद जी तो विद्वान हैं और ज्ञानी पुरुष भगवान को श्राप दे, ये असंभव है। शिव जी बोले पार्वती, जब नारद जी ने श्राप दिया भगवान को तो हुआ क्या कि नारद जी के जीवन में एक ग्रस्त व्यक्ति का महाराज श्राप लगा हुआ है। अच्छा, नारद जी महात्मा है। बात यह है कि एक ग्रस्त का श्राप महात्मा को लगा कैसे। दक्ष के पुत्रों ने महाराज जंगल में तपस्या की थी और तपस्या करके लौट के जब घर जा रहे थे तो नारद जी बीच में मिल गए थे। ऐसा ज्ञान दिया था नारद जी ने कि लौट करके उन्होंने घर का मुख नहीं देखा। तो दक्ष ने श्राप दे दिया था कि तुमने मेरा घर बिगाड़ दिया है नारद, मैं श्राप देता हूं कि आपका घर कभी जिंदगी में बसने वाला नहीं। कई लोग महाराज मौके के तलाश में घूमते रहते हैं, कब मौका मिल जाए। कई लोगों का काम यही होता है महाराज की बगल के घर में आग लगाना, पड़ोसी के घर में आग कैसे लगे। कई लोगों का जीवन में यही चिंतन रहता है। तो महाराज जहां नारद जी पहुंच जाएं, कितनी बड़ी शांति हो, वहां भी झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। जिनकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। तो हुआ क्या कि नारद जी एक बार चारों दिशाओं में घूम रहे थे। मृत्यु लोक स्वर्ग लोक में नारद जी ने भ्रमण किया और बढ़िया बीड़ा बजाते हुए नारद जी चल दिए कि श्रीमन नारायण नारायण